पिछली बार कोविड की लहर आई उसमें ये पाया गया कि बहुत ज़्यादा किल्लत हो गई है लुधियाना में ऑक्सीजन की। तब से हमारे मन में ये विचार आया कि हम मेडिकल ऑक्सीजन दें। पूरे साल हमने पिछले वर्ष कोरोना में करीब लाखों सिलेंडर हमने दिए। करीब 35 लाख रुपए के सिलेंडर हमने सिविल हॉस्पिटल्स में फ्री ऑफ कॉस्ट दिए। ये जो कोविड का म्यूटेंट है, जो लोग मान रहे हैं कोविड है ही नहीं, वो सबसे खतरनाक है, वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड कर रहा है। वो सामने जो प्लांट दिखाई पड़ रहा है वो हमने नया प्लांट लगाया है। 500 सिलेंडर प्रतिदिन भरने की क्षमता अपनी बढ़ा ली। ਇਹ ਸਿਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਕਿਲੋमीटर ਦੇ ਕਰੀਬ गैस आती है, जो एक पेशेंट को 6-7 घंटे तक आराम से चल सकता है। इसमें कोई प्योरिटी ख़राब नहीं होती, कोई इसकी क्वालिटी ख़राब नहीं होती। ਅਸੀਂ इस टाइम जो है 1500-1600 करीब एक दिन ਦੇ ਵਿੱਚ सिलेंडर भर सकते हैं। पहले हम लोग 700-800 सिलेंडर दे रहे थे, उसके बाद हमने 1000 किए और हमने कल करीब 1290 सिलेंडर हमने कल दे दिए थे। जब आप एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे होते हो, आपकी नींद चैन सब गायब हो जाता है। हमारे सब लोगों में, हमारे एक एक कर्मचारियों ने अपनी पूरी ताकत जोड़ की हुई है। बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हमें दिन रात में कोई परीक्षा नहीं ले पा रहे हैं, हमें कोई आराम नहीं चाहिए। जब तक हमारे लुधियाना में शांति नहीं आ जाती है तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। हमारी भावना सेवा की है, पैसे कमाने के लिए पूरा जीवन पड़ा है, लेकिन लोगों से निवेदन है इसको गलत तरीके से स्टॉक न करें। बहुत लोग जो हैं अपने घर में डर के मारे रिजर्व कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बहुत ज़रूरत पड़ने पे जालंधर को 300 सिलेंडर दिए हैं और कल रात में हमने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर को 100 सिलेंडर दिए हैं। सबसे बढ़िया जो अभी निकल के आया है, जिनका 90 तक सैचुरेशन आ रहा है, पेट के बल लेट करके अपने ऑक्सीजन को रिकवर करिए। कल्पना जी, जैसा आप देख रही हैं कि यहाँ पर हमारे पास स्टैंड में अब जगह बची नहीं, हमने एक एक इंच इस्तेमाल कर ली है। ऑक्सीजन जगह घेरता है, अब यहाँ पर कैपेसिटी बढ़ाने की कोई भी क्षमता बची नहीं। कोरोना है दोस्तों, और ये म्यूटेंट बहुत ही खतरनाक है। सबको अस्पताल में जाने की आवश्यकता नहीं है। 90% से ज़्यादा लोगों का इलाज घर में हो सकता है। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो द सिटी हैडलाइनस ते मैं कल्पना तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत करदी हां। कोविड की दूजी लहर पंजाब नूं काफ़ी हद तक प्रभावित करती नज़र आ रही है। दूजे पासे देश भर दे विच कोरोना के केसिस काफ़ी तेज़ी नाल जिहड़े वधदे नज़र आ रहे हैं। उत्थे ही ठीक दूजे पासे जिहड़े कोरोना करके जो हालात बन रहे हैं हॉस्पिटल्स दे विच, चाहे ऑक्सीजन की कमी होवे, बैड्स की कमी होवे, उस दे चलदे काफ़ी संख्या दे विच कोरोना के मरीज अपनी जाना भी गवा रहे हैं। हालात काफ़ी नाजुक होंदे नज़र आ रहे हैं। इसे नूं लैके जे असीं लुधियाने जिले की गल करिए, लुधियाने दे विच जिहड़े वर्धमान ग्रुप मसीहा बन के सामने आया, उन्होंने वालों काफ़ी गिनती दे विच जिहड़े ने ऑक्सीजन सिलेंडर की जिहड़ी सप्लाई है ਵੱਖ-ਵੱਖ हॉस्पिटल्स नूं कीती जा रही है, लोगों नूं मदद दी जा रही है। तो असीं इस टाइम मौजूद आ वर्धमान स्टील इंडस्ट्रीज़ दे विच ही, ते साडे नाल मौजूद ने CEO मुकेश श्रीवास्तव जी। बिल्कुल असीं उन्हां नाल गलबात कर लैंदे आ। सर, सब तो पहलां तां जो वर्धमान ग्रुप दे विच ऑक्सीजन प्लांट लगाया सी, इसकी शुरुआत कदों हुई सी ते उदों जिहड़ी इसकी कितनी कैपेसिटी सी, उदों कितने जिहड़े ऑक्सीजन सिलेंडर इत्थों जिहड़े सप्लाई कीते जांदे सी? देखिए, हर स्टील प्लांट को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है स्टील मेल्टिंग के लिए। तो ये तब से ही प्लांट लगा हुआ है 75-76 से ही, लेकिन छोटा सा प्लांट था उसमें ऑक्सीजन देने के लिए। बाद में जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ाते हैं तो हम लोग थोड़ा थोड़ा बढ़ा करके आगे आए थे। हमें 300 सिलेंडर हमारे लिए अपने लिए ज़रूरत लगती है केवल। लेकिन जब पिछली बार कोविड की लहर आई उसमें ये पाया गया कि बहुत ज़्यादा किल्लत हो गई है लुधियाना में ऑक्सीजन की। तो जो मैडम विनी महाजन हैं, हमारी चीफ सेक्रेटरी पंजाब की हैं, और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था, उन्होंने हमसे निवेदन किया कि आप अपनी कैपेसिटी बढ़ाइए, आपका हम इंस्पेक्शन करना चाहते हैं। उन्होंने हमारे प्लांट को, पहले मेडिकल ऑक्सीजन नहीं थी हमारी, ये इंडस्ट्रियल थी, उन्होंने इसका इंस्पेक्शन किया और कुछ थोड़े बहुत फेरबदल करवाने के बाद उन्होंने पाया कि हमारी जो ऑक्सीजन है
ये मेडिकल ऑक्सीजन के काम आ सकती है। तब से हमारे मन में ये विचार आया कि हम मेडिकल ऑक्सीजन लें। हम वैसे बाज़ार में मेडिकल ऑक्सीजन बेचते नहीं थे, वहीं से हमने अपनी थोड़ी थोड़ी गतिविधि करना चालू करी और पूरे साल हमने पिछले वर्ष कोरोना में करीब लाखों सिलेंडर हमने दिए, जिसमें कि करीब 35 लाख रुपए के सिलेंडर हमने सिविल हॉस्पिटल्स में फ्री ऑफ कॉस्ट दिए। उनसे हमसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया। हमारे 1000 सिलेंडर तक जाते रहे थे, अभी तक जा रहे थे। ये जो कोविड का म्यूटेंट है, जो लोग मान रहे हैं कोविड है ही नहीं, वो सबसे खतरनाक है, वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड कर रहा है। ये किसी को भी पता नहीं था पूरे विश्व में कि इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन डिमांड होगी। लेकिन जैसे ही प्रशासन ने, जो डीसी साहब वीरेंद्र शर्मा जी, उन्होंने हमारे सचिव जैन सर से निवेदन किया कि आप हमें कुछ कैपेसिटी बढ़ाइए क्योंकि हमारी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हमने तुरंत, हमारे सरदार देवेंद्र सिंह जी हमारे वाइस प्रेसिडेंट टेक्निकल हैं यहाँ के, इन्होंने पूरी क्षमता के साथ अपने लोगों को लगाया। हमने 4-5 दिन तक लगातार 24 घंटे कार्य करने के पश्चात, आइए आपको दिखाते हैं, वो सामने जो प्लांट दिखाई पड़ रहा है वो हमने नया प्लांट लगाया है, जिसमें कि हमने 500 सिलेंडर प्रतिदिन भरने की क्षमता अपनी बढ़ा ली, जिसके लिए जितना भी तारीफ सरदार देवेंद्र सिंह की और उनकी पूरी टीम की करी जाए, मोहिंदर सिंह जी की, वो कम है। सर, एक सिलेंडर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਿਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੈਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 7000 ਲੀਟਰ, जो एक पेशेंट को 6-7 घंटे तक आराम से चल सकता है। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ मतलब कुछ स्पेसिफिक डेज तक ही ਜਿਹੜਾ स्टोर करके रखा जा सकता है? इसको जितनी देर मर्जी रख सकते हैं, इसमें लीकेज नहीं होनी चाहिए। ये इसमें कोई प्योरिटी ख़राब नहीं होती, कोई इसकी क्वालिटी ख़राब नहीं होती। ਤੇ ਹਾਲ ਦੀ ਹੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਹਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੰਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਹੈ 1500-1600 ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੰਡਰ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन लिए मेरा ख्याल है मोर देन सफिशिएंट रहेगा। पहले हम लोग 700-800 सिलेंडर दे रहे थे, उसके बाद हमने 1000 किए। अगर हम 1500 के करीब दे देंगे तो उम्मीद है सब लोगों की जो ज़रूरत है वो पूरी होती रहेगी। सर बिल्कुल, हले जी गल कही कि 1500 सिलेंडर ਜਿਹੜੇ ਭਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ डेली बेसिस पे? किन्ने का सिलेंडर की सप्लाई हो रही है वक्त हॉस्पिटल? कल हमारे लोकल प्रशासन ने बहुत बढ़िया काम किया डीसी साहब के नेतृत्व में, और हमने कल करीब 1290 सिलेंडर हमने कल दे दिए थे। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜੋ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲੇਬਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੁਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, किस तरीके ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ है? देखिए, हम लोग अपने कार के घंटे को बिल्कुल नहीं गिन रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि हमारे ज़रा सी हमारे आराम करने से हमारे लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, इसलिए हमारा पूरा फोकस जो है इस समय इस पर है कि हम लोग अपना आराम ना देखें, लोगों की जान देखें। जब आप एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे होते हो, आपकी नींद चैन सब गायब हो जाता है। हमारे सब लोगों में, हमारे एक कर्मचारियों ने अपनी पूरी ताकत जोड़ की हुई है। अगर इंजीनियरिंग की टीम अगर ब्रेकडाउन यहाँ पर हो गया तो कितना नुकसान हो सकता है, वो पूरी टीम लगी हुई है हमारे जगदीश शर्मा जी के नेतृत्व में। हमारे मुकेश गुप्ता जी जो प्लांट के प्रोडक्शन हेड हैं, वो पूरी ताकत लगा के रखी हुई है कि हमारी बिल्कुल वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। तो बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हमें दिन रात कोई परीक्षा नहीं ले पा रहे हैं, हमें कोई आराम नहीं चाहिए। जब तक हमारे लुधियाना में शांति नहीं आ जाती है, तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। सर जे ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਵਰਧਮਾਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਕਸੀਜਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? जो 1 क्यूबीमीटर गैस है तकरीबन 10 रुपये क्यूबीमीटर के हिसाब से इसकी लागत आती है, जो मार्केट में तो अभी प्राइस बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम लोग 17.5 रुपये क्यूबीमीटर जो है नॉमिनल प्राइस के ऊपर हम सबको दे रहे हैं। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਲੰਡਰਸ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਾਗਤ ਹੋਏਗੀ? एक सिलेंडर 7 क्यूबीमीटर का है, 7.5 क्यूबीमीटर इंटू 7 करें तो तकरीबन ये 125-26 रुपये का एक सिलेंडर बनता है। अगर हम 1000 सिलेंडर देते हैं तो उसकी कीमत उसके मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं। सर लगातार जो देश भर तो तस्वीर निकल के आ रही ने, हालात काफ़ी नाजुक होंगे नज़र आ रहे। बड़ा दुख लगता है जब यहो जी खबर सामने कि ऑक्सीजन की कमी करके कोई व्यक्ति अपनी जी जान गवा रहा है। पर फिलहाल वधिया गल है कि साडा लुधियाना इस चीज़ तो बचे होया, तुहाडे वल्लों इन्ना वधिया इनिशिएटिव लिया गया, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पर यहो जे कोई हालात देखने को भी नहीं मिलेंगे। देखिए, हमारी जो कहते हैं जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी दिन जैसी, हमारी भावना सेवा की है। पैसे कमाने के लिए पूरा जीवन पड़ा है। वर्धमान परिवार, हमारे जो बड़े चेयरमैन साहब हैं श्री एस पी ओसवाल साहब, उनकी हमने एक ही शिक्षा उन्होंने हमको दी है कि
कि सबसे पहले हमारी देश सेवा है, उसके बाद हम लोग सब कुछ कर लेंगे। तो देश के लिए जो उनका नारा था, सचिन जैन साहब वही फॉलो कर रहे हैं। उसी नारे के तहत हम लोग ये सेवा कर रहे हैं। हमें धन बिल्कुल नहीं कमाना, लेकिन लोगों से निवेदन है इसको गलत तरीके से स्टॉक न करें, गलत तरीके से इसको अपने पास घेर के रखें नहीं, इसको बाजार में लेके आए जिससे कि ज़रूरतमंदों को ऑक्सीजन मिल सके। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ 35 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿਲੰਡਰਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਹਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਸਿਲੰਡਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪੀਟਲਸ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? जितने भी सिविल हॉस्पिटल हैं पर डे करीब हमारे 500 से 600 सिलेंडर सिविल अस्पताल को फ्री ऑफ कॉस्ट जा रहे हैं। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਲੰਡਰ? हमने बहुत ज़रूरत पड़ने पे जालंधर को 300 सिलेंडर दिए हैं और कल रात में हमने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर को 100 सिलेंडर दिए हैं। वहाँ के एडीसी साहब हैं हिमांशु अग्रवाल जी, उनकी आवश्यकता आई थी, बहुत अर्जेंट था। हमने रातों रात 4 घंटे में भरकर सिलेंडर भेज दिए। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਘਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਬੈੱਡਸ ਤੇ ਨੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਬੈੱਡਸ ਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? देखिए, हम अथोराइज नहीं है किसी को सिलेंडर घर में देने के लिए। उनको गवर्नमेंट का प्रिस्क्रिप्शन लाना पड़ेगा। डॉक्टरों की देखरेख में ही उनको मेरी निवेदन है कि डॉक्टरों की देखरेख में ही आप ऑक्सीजन इस्तेमाल करें। सबसे बढ़िया जो अभी निकल के आया है, जिनका 90 तक सेचुरेशन आ रहा है, पेट के बल लेट करके अपने ऑक्सीजन को रिकवर करिए। अगर किसी का 60, 65, 70 के आसपास जाता है, 80 के आसपास जाता है, जो कि डॉक्टर लोग बता रहे हैं, तो उनकी सलाह पर ही आप ऑक्सीजन लीजिए। ऐसे ऑक्सीजन नुकसान भी कर सकती है। कल्पना जी, जैसा आप देख रही हैं कि यहाँ पर हमारे पास स्टैंड में अब जगह बची नहीं, हमने 1-1 इंच इस्तेमाल कर ली है। ऑक्सीजन जगह घेरता है, अब यहाँ पर कैपेसिटी बढ़ाने की कोई भी क्षमता बची नहीं। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜਵੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਓ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈक्ट कर सकें। मैंने हेल्पलाइन नंबर में अपना नंबर दिया था, जिससे कि मैं यहाँ के यूनिट हेड होने के नाते इवेलुएट कर सकूँ, मूल्यांकन कर सकूँ कि जो हमसे ऑक्सीजन ले रहे हैं वो सही है कि नहीं है। तो मैंने अपना नंबर ही दिया था। मेरा नंबर है 8894723503। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ। हाँ जी, हम इवेलुएट कर लेंगे जब समझ लेंगे ज़रूरतमंद है, क्योंकि बहुत लोग जो हैं अपने घर में डर के मारे रिजर्व कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सबसे पहले जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है उनके पास ऑक्सीजन पहुँचनी चाहिए। ਸਰ, ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣਦੇ ਹੋ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ये बहुत ही गलत बात है। ये कंट्री में भ्रम फैलाने की कोशिश करी गई है। इसी की वजह से लोगों ने गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की गई वैक्सीन नहीं लगवाई कि कोरोना कुछ है ही नहीं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा ली उनमें 99% लोगों को कोई परेशानी नहीं आई है। ये बहुत ही अच्छी वैक्सीन है, हमने भी लगाया है, हम भी सेवा में लगे हुए हैं और हमें वैक्सीन लगवाने के बाद भय नहीं है। हाँ, हम प्रिकॉशन लेते हैं, मास्क लगाते हैं और डिस्टेंसिंग का फॉलो करते हैं, हाँ सैनिटाइज करते हैं, लेकिन कोरोना है दोस्तों, और ये म्यूटेंट बहुत ही खतरनाक है। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, प्लीज़ इस अफवाह को मत उड़ाएं, अपने परिवार का ख्याल रखें, और यदि आपके परिवार में कोई संक्रमित होता है तो ज़रूर से ज़रूर टेस्ट करवाने के पश्चात अस्पताल में से सलाह ले लें। अगर वो ज़्यादा सीरियस नहीं है उसको घर में रखें, अगर वो सीरियस होगा डॉक्टर खुद अपने आप अस्पताल में लेकर जाएंगे। सबको अस्पताल में जाने की आवश्यकता नहीं है, 90% से ज़्यादा लोगों का इलाज घर में हो सकता है। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਧਮਾਨ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਸੀਹਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦਰਦਨਾਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਬਣਨ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਾ ਗਵਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਧਮਾਨ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਭਰੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕॉल्स ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ,
ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਪਨਾ, ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦਾ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ।